संदीप घोष पर शक की चौथी वजह। ये संदीप घोष का 3 तल्ले का मकान है जो हर तरफ से किसी किले की तरह दिखाई देता है। दूर से ही देखकर पता चलता है कि सुरक्षा के कितने पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता उत्तर कोलकाता में संदीप घोष के बालाजी निवास में पहुंची थी। गेट पर ताला था, लेकिन गलियारे से मेन गेट तक सीसीटीवी निगरानी के लिए मौजूद थे। उत्तर कोलकाता में बालाजी निवास है, जो कि डॉक्टर संदीप घोष और उनके परिवार का घर है। करीब 3 तल का ये मकान, जहां ग्राउंड फ्लोर से लेकर ऊपर तक आपको न जाने कितने सीसीटीवी कैमरास दिख जाएंगे। मैं अगर आपको सिर्फ घर के बाहर की तस्वीरें दिखाऊं तो गेट के पास 2 सीसीटीवी कैमरास हैं, अंदर और 2 सीसीटीवी कैमरास हैं, और ये सिर्फ बाहर के गलियारे में हैं। अंदर बताया जा रहा है और भी ज़्यादा हैं। सवाल इसलिए उठाना ज़रूरी हो जाता है कि जिस व्यक्ति ने अपने घर को इस तरह से किले में तब्दील करके लगातार कई सारे सीसीटीवी कैमरास लगाए हैं, वो अस्पताल में सरकारी खर्च पर जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरास का इस्तेमाल करके उन महिला डॉक्टर्स, उन जूनियर डॉक्टर्स, वो किसी भी इसके हों, पद के या कद के, उनके सुरक्षा के लिए और मरीजों की सुरक्षा के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल किए गए। कितना अहम और जायज सवाल है, और इस सवाल का जवाब पूर्व प्रिंसिपल को देना होगा कि जो घर को सीसीटीवी से लाद सकता है, उसने अस्पताल में सीसीटीवी क्यों नहीं लगवाए थे। कोलकाता रेप मर्डर कांड एक गुत्थी सा उलझ गया है। ट्रेनी डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं, जिसके बाद डॉक्टर के साथ गैंग रेप की आशंका जताई जाने लगी। This is a case of gang rape, but this was dismissed by the police of West Bengal. जो भी एविडेंसेस हाथ में आए हैं उस हिसाब से दिस इज डेफिनेटली गैंग रेप। दिस इज नॉट पॉसिबल बाय वन पर्सन। अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि अगर ये गैंग रेप का मामला है तो बाकी आरोपी कहाँ हैं? संजय रॉय के अलावा अब तक किसी और आरोपी के बारे में कोई सुराग नहीं मिला है। डॉक्टर्स के, इंटर्न्स के जो टीम है, उसमें उनके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है, उसमें बहुत ऐसे विषय आए हैं जिसका कुछ स्क्रीनशॉट हमारे पास भी पहुंचा है, जिसमें ड्रग्स रैकेट, सेक्स रैकेट या सेक्स एक्सप्लॉयटेशन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। इसके बाद सवाल पूछे जाने लगे थे कि क्या ट्रेनी डॉक्टर ऐसा कुछ जान चुकी थी जो उसे नहीं जानना चाहिए था। रेप की घटना नहीं है, रेप एंड मर्डर नहीं है। ये जो घटना दर्शाती है, और कलर बोन का अगर ब्रेकेज हुआ है और गाड़ी भी तोड़ा गया, इसमें दिखाता है जिन लोगों ने घटना घटाई उनमें खुन्नस था उस डॉक्टर के खिलाफ। मतलब कुछ राइवलरी है या कुछ अलग चीज है, जो शायद महिला कुछ जान गई थी जो जानना नहीं था। शक की 5वीं वजह है ये तस्वीर। क्राइम सीन के ठीक बगल में अस्पताल में मरम्मत का काम शुरू हो गया था। सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी वारदात वाली जगह के ठीक बगल में तोड़फोड़ की इजाजत किसने दी और ये किस नीयत से किया जा रहा था। शक की 6ठी वजह, अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर शक की 6ठी वजह है उनका इस्तीफा, और इस्तीफे के 8 घंटे के भीतर दोबारा पोस्टिंग। घटना के बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को लेकर काफी विरोध था। सोमवार यानी 12 अगस्त को संदीप घोष ने इस्तीफा दिया, लेकिन इस्तीफे के 8 घंटे बाद ही ममता बनर्जी ने संदीप घोष को नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया। वो ऑन ड्यूटी थे जब उनके साथ ये हादसा हुआ है। हॉस्पिटल के अंदर हुआ है, और हॉस्पिटल के अंदर होने के बाद उन्होंने जो कार्रवाई करना था वो तो किया ही नहीं। उसके उपरांत वही कॉलेज के जो प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल को उन्होंने प्रमोशन दे दिया और एक दूसरी जगह पे प्रिंसिपल बनवा दिए। 2021 में घोष को कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया गया था, लेकिन फौरन बाद आरजीकर अस्पताल में उनका ट्रांसफर हो गया। 31 मई 2023 को सनत घोष प्रिंसिपल बनाए गए, लेकिन चार्ज नहीं ले पाए। 11 सितंबर 2023 को डॉक्टर मानस कुमार बंदोपाध्याय नए प्रिंसिपल के तौर पर चार्ज नहीं ले सके, और फिर अक्टूबर 2023 में संदीप घोष एक बार फिर आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल के तौर पर बहाल हो गए। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.